ओम शांति। कितना मीठा शब्द है प्रकृति पर विजय। वैसे तो विजय शब्द बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है और हर एक कोई कामना करता है जिसका जो भी लक्ष्य हो उसे प्राप्त करे और विजय हासिल करे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कोई हद का नहीं बल्कि बहुत बड़ा बेहद का लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य में एक भाग ये भी आ जाता है कि प्रकृति पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। प्रतिदिन हम सब बाबा की मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, सेवा करते हैं और इस रीति से हम अपने पुराने संस्कारों पर, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। देखा जाए तो प्रकृति अर्थात नेचर, इस शब्द के भी दो मुख्य अर्थ हैं। एक है प्रकृति अर्थात ये पांच तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। इस वृहद संसार में यह जो तत्व हैं इन पर भी विजय प्राप्त करना और हमारा शरीर भी जो इन तत्वों से बना है उस शरीर को भी, इन तत्वों को भी शुद्ध करना। और दूसरा अर्थ है प्रकृति का नेचर अर्थात स्वभाव, जिसे हम अक्सर कह देते हैं क्या करें, ये हमारा स्वभाव है। जो संस्कार बन जाता है व्यक्ति का, उसके आधार पर ही, उसके वशीभूत होकर ही वह कार्य करता है और जो आत्मा का उसका भाव है वो ही हम नेचर के रूप में कह देते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात ये पांच तत्वों से बना शरीर। और इसे अगर और बड़े सेंस में, बेहद के दृष्टिकोण से लें तो पुरुष अर्थात जो परमात्मा को भी महापुरुष, परम पुरुष कहा जाता है, वो और प्रकृति अर्थात इतना विराट जो पांच तत्वों का बना हुआ ये हमारा जो वातावरण है, तो बेहद के दृष्टिकोण से उसे भी कह सकते हैं। तो बाबा तो प्रतिदिन हम बच्चों को प्रकृति जीत बनाता जाता है। आज भी, आज के वरदान में भी ऐसा ही था ना। क्या वरदान था आज का? चेहरे द्वारा क्या करना है? हाँ, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करने वाले क्या बनो? सर्वगुण संपन्न बनो। चेहरे द्वारा इन प्राप्तियों का अनुभव कराओ। और उसी में ही बाबा ने कहा कि त्याग का तो अनुभव लोग करते हैं कि इन्होंने त्याग किया है, क्योंकि त्याग का स्थूल रूप देखने में आता है। भाई बाहर भोजन नहीं करते, पिक्चर नहीं देखते, बाहर के संसार के वातावरण से अलग रहते हैं, तो ये उन्हें बहुत बड़ा त्याग लगता है। लेकिन साथ ही बाबा ने क्या कहा
त्याग का तो उन्होंने अनुभव किया है, अब क्या अनुभव कराओ? भाग्य का अनुभव कराओ। क्योंकि त्याग का स्थूल रूप है, देखने में आता है, और भाग्य का कोई स्थूल रूप देखने में नहीं आता, उसका सूक्ष्म रूप हमारे चेहरे से प्रदर्शित होता है। क्या हमारा कितना नशा है, खुशी है, निशाना है, कितना हमारा ये दिव्यता आई है, इससे हमारे भाग्य का प्रदर्शन होता है। तो इसलिए शुरू से ही हमारे यज्ञ का ये नियम चला आ रहा है। हमें भी याद है जब हम ज्ञान में शुरू में 1962 में आए, तो तब बाबा की जो मुरलियां चला करती थीं, उस मुरलियों में बाबा का मुख्य ये शिक्षाएं विशेष रहती थी। देखो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। बाकी मंशा में तूफान तो अंत तक आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से अगर विकर्म किया तो वो विकर्मों का खाता बन जाता है। फिर धीरे धीरे बाबा और सूक्ष्मता की ओर लेते गए कि वाचा से भी अगर किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। और फिर बाबा जितना जितना और सूक्ष्मता की ओर लेते गए, तो बाबा ने कहा कि देखो, वृत्ति, स्वपन, संकल्प, इनसे भी वातावरण बनता है, और इनसे भी अगर किसी की स्थिति अच्छी होती है, शक्तिशाली होती है, तो उसके मार्क्स जमा होते हैं। और यदि हमारे किन्हीं निगेटिव संकल्प के द्वारा, निगेटिव वृत्ति के द्वारा, किन्हीं कारण से वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है निगेटिविटी का, तो हमारे मार्क्स भी कम होते हैं। तो देखो बाबा कैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेते चले जा रहे हैं। और अभी भी अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा यही शिक्षा हम बच्चों को देते चले आ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 2 वर्ष से बाबा विशेष करके कितने स्वरूपों का अपना अभ्यास करने की बात कहते रहे हैं। कितने स्वरूपों का अभ्यास करो? 5 अलग अलग, जो बाबा ने बताया, अपना अनादि स्वरूप, परम धाम में आत्मा कैसी, फिर आदि स्वरूप, फिर और बाबा ने कहा अपने यही सतयुगी स्वरूप का वर्णन करो। उसके बाद द्वापर युग में कैसे हमारा पूज्य स्वरूप है, देवता स्वरूप, उसका बुद्धि के अंदर मनन चिंतन, फिर कैसे ब्राह्मण स्वरूप, और फिर कैसे फरिश्ता। तो 5 स्वरूप का अभ्यास भी बाबा ने कितनी बार कहा? 8 बार कहा था। और देखो अभी अभी जो मुरली चली परसों, उसमें बाबा और भी सूक्ष्म की ओर लेते चले जा रहे हैं। क्योंकि इन 5 स्वरूपों में भी ना, जो विशेष करके 3 स्वरूप, जो हमारा सतयुगी देवी देवता स्वरूप है वो, फिर द्वापर युगी जो हमारा पूज्य स्वरूप, और उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप। तो ये जैसे स्थूल स्वरूप, अब इस पिछली मुरली में बाबा ने जैसे इन तीनों से भी हमें और परे ले गए कि अब बस वो ही 2 स्वरूप जो साकार बाप दादा के। कौन से स्वरूप की स्मृति दिलाई बाबा ने? साकार, साकार ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप, और निराकार शिव बाबा का निराकारी स्वरूप। तो देखो बाबा धीरे 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 कैसे हमें ग्रेजुअली सूक्ष्म स्वरूपों की ओर और लेते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ बाबा ने अचानक और एवर रेडी का पार्ट तो कहा ही हुआ है, साथ ही तीसरा शब्द और कौन सा दिया है? बहुत काल, सदा काल, याद है ना? तो बाबा ने ये भी हमें और सदा काल की ओर बाबा ले जा रहे हैं
कि पहले बाबा ने कहा कि उन 5 स्वरूपों का मनन चिंतन दिन में कितनी बार करो? 8 बार। और उस समय बाबा ने कहा था, भले याद होगा, 1 मिनट 2 मिनट, इस रीति से। और अभी बाबा ने क्या कहा, कितनी बार कहा? 24 बार। तो देखो बाबा अब धीरे धीरे अचानक एवर रेडी में भी पक्का करते हुए अब सदा काल की ओर, 24 घंटे का समय, 24 बार बाबा ने कहा, तो ये सदा काल की तरफ और बाबा धीरे धीरे हमें लेते चले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली बाबा का यही लक्ष्य है कि मुझे अपने इन बच्चों को संपूर्ण और कर्मातीत बनाना ही है। याद है बाबा का वो महावाक्य जो कुछ वर्ष पहले बाबा ने बोला था? क्या बोला था? कि बच्चे तुम चाहो या न चाहो, याद है, मैं क्या करूंगा? तुम्हें साथ में लेकर ही चलूंगा, नैनों पर बिठा के। देखो कितना प्यार है बाबा का। तो धीरे धीरे इन सब चीजों से हमें इनकी गुह्यता में जाते हुए देखते चलना है कि बाबा कैसे हमें सूक्ष्मता की ओर लेते चले जा रहे हैं। और बाबा ने खुद ही इसी रीति से ही बाबा सूक्ष्मता की ओर खुद भी बाबा ने प्रस्थान किया। हमें याद है बाबा का ना, और यहां पर भी हमारी एक लच्छू दादी हैं, उनके पास अभी तक बाबा की 2 डायरियां रखी हैं। आपने सुना होगा ना, 2 डायरी में क्या लिखा हुआ है? बाबा ने खुद को पहले, जैसे हम लोग भी कहते हैं भाई अगर जो खुद सिगरेट पीता होगा वो दूसरे को बोलेगा भाई सिगरेट मत पियो, तो उसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बाबा का, क्योंकि हमें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का लगभग 6-7 साल मौका मिला, तो बाबा जो कहते थे, कहते बाद में थे, पहले बाबा अपने ऊपर अभ्यास करके उस चीज का स्वरूप बन जाते थे, और मुख से तो बाद में, लेकिन पहले बाबा के अंग अंग से वो वाइब्रेशन, वो शक्तियां निकल करके वातावरण में जैसे फैलते थे। और जब अपने मुख से वो बात कहते थे बाबा ना, तो तुरंत ही उसका एकदम असर ही नहीं पड़ता था, व्यक्ति उसका स्वरूप बन जाता था। जैसे बाबा ने एक डायरी में लिख करके पक्का किया, जैसे किसी ने बताया ना, क्या पक्का किया? मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण, यानी कि बाबा की युगल का नाम जसोदा था। और जहां जहां व्यक्ति की बुद्धि जाती है, जा सकती है, भाई पति पत्नी, बच्चे, लड़का लड़की, बिजनेस, माता पिता, जहां भी, तो बाबा ने लिख लिख करके वो पक्का किया वो आत्मा है। तो उसका इतना पक्का बाबा स्वरूप बन गए। जब भी हम लोग आते थे पार्टियों में, बस टीचर बाबा से मिलाने ले जाती थी, तो बस बाबा देखते थे, आओ बच्चे, बाबा यूं दोनों हाथ बाबा फैला देते थे, और हम लोग जैसे ही बाबा के संपर्क में आते थे, बस बाबा ने टच किया और हम एकदम विदेही बन जाते थे। शरीर का भान बिल्कुल नहीं रहता था, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक का यह अनुभव होता था। क्यों? क्योंकि बाबा ने खुद पक्का किया हुआ होता था। और इसीलिए जैसे ही बाबा दृष्टि देता था, किसी को दृष्टि दी, उसने दृष्टि ली, वो आत्मा भी विदेही, अशरीरी, भले चाहे थोड़े समय के लिए, लेकिन कुछ समय इतनी अशरीरी हो जाती थी। तो ये प्रकृति जीत बनने का लक्ष्य बाबा का था। तो ये देखा जाता था, ये प्रकृति से बना शरीर है ना, तो अगर हम कुछ समय के लिए भी जैसे भूल जाते हैं, ये प्रकृति जीत का पहला लक्षण है। और इसीलिए बाबा बस जब देखते थे, किसी से कुछ बात करते थे, और जैसे ही किसी को स्पर्श करते थे, और फिर बाबा को
देह में लाने का उसे पुरुषार्थ करना पड़ता था। बाबा यूं थपथपाते थे, आओ बच्चे, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग तुरंत फिर देह में आते थे, क्योंकि एक के बाद एक, दूसरे तीसरे, पूरी पार्टी को बाबा से मिलना होता था। तो बस एकदम देह से न्यारे भी कर देना, फिर देह में ला करके फिर बाबा टोली खिलाते थे और बातचीत करते थे, फिर अलग होते थे, दूसरा आता था, तीसरा आता था। तो हम अपने को ये चेक करते चले कि लक्ष्य तो हमारा भी है प्रकृति जीत। तो हम अपनी वाणी के द्वारा, संकल्प के द्वारा, अपने वाइब्रेशन के द्वारा किसी को देह के भान से परे कर सकते हैं या उसे देह भान में ले आते हैं। तो देह भान में तो सारी दुनिया ही लाती है। देह का वर्णन, देह की दृष्टि, देह की वृत्ति, देह से संबंधित पदार्थों के में का से कार्य व्यवहार। लेकिन हमारा जो भी बोल हो, वृत्ति हो, वचन हो, कर्म, वो देह से न्यारे करने वाला हो। अगर ये हमारा इसका अभ्यास धीरे धीरे होता चला जाता है, इसका मतलब हमने प्रकृति जीत बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं और हम बन ही जाएंगे। ये था बाबा का एक पहला लक्ष्य। और आज भी बाबा ने कहा ना, जैसे भाग्य का भी, त्याग का तो दुनिया वर्णन करती है, लेकिन भाग्य का भी वर्णन हो। और उसका लिए बाबा ने क्या बताया, वो भाग्य का पता कहां से चलेगा, कितना नशा है, खुशी है, चेहरे पर कैसी रौनक है, चमक है। तो हमें याद आता है, आप सबने भी पांडव भवन तो देखा ही है, हिस्ट्री हॉल उस समय हुआ करता था। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा एक संदली पर, वहां 3 संदलियां ऐसे पड़ी हुई रहती थीं। एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक में मामा बैठते थे, और बीच में जो संदली होती थी वो खाली रहती थी। और जब भी कोई पार्टी आती थी, कोई बच्चे, तो वो उस संदली पर बैठ के 1 बाय 1, एक के बाद एक, वो अपना अनुभव कुछ सुनाया करते थे। और जब मधुबन से जाने वाले होते थे तो अपना संकल्प सुनाया करते थे। अब हम जा रहे हैं तो क्या संकल्प लेके जा रहे हैं, अब ये पुरुषार्थ करेंगे। और बस माता पिता के बीच में बैठ करके ऐसा लगता था जैसे संसार के सारी चीजों को हमने जैसे पा लिया। तो बाबा भी को भी नशा कैसे, बस जब बाबा मुरली चलाते थे ना, तो मुरली चलाते चलाते भी बस बाबा पास में लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का चित्र भी ट्रांसलाइट का रखा रहता था। और कई बार बाबा साकार मुरली भी हम सब जो सुनते हैं उसमें कई बार ये वर्णन आता है, बस बाबा मुरली में कहते थे, बस देखो बाबा को, कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा। और बस बाबा को कितना नशा है, अभी तो देखो ये पुराना शरीर है और इस शरीर में ये तकलीफ खांसी भी बाबा को आती थी, लेकिन बस ये थोड़े समय की बात है बच्चे, बस अब तो ये पुराना चीची शरीर, बस ये छोड़ के हम वहां जाएंगे। और बाबा कहते भी थे खुशी में, बच्चों को क्या करना चाहिए, एक शब्द बाबा बोलते थे, खग्गियां मारनी चाहिए। सुना है ना ये, तो कैसे खग्गियां मारते हैं, बाबा खुद नशे में खुशी में बताया करते थे, देखो बच्चे, हो कल बाबा जाके ये बनेगा, हो कल, वाह, ऐसे बाबा के चेहरे से एक एक शरीर के अंगों से बस खुशी झलकती थी, कल बाबा जाके, इतना बूढ़ा 93 इयर्स का बाबा, लेकिन बिल्कुल बाबा ऐसे खुशी में। हम अपने से पूछें कि बस क्या मुझे भी वैसे ही नशा खुशी चढ़ता है कि कल हम भी जाके यही बनने वाले हैं, या यहां की समस्याएं, यहां की कोई बातें, या जो बाबा ने परसों बात बताई परिवार की, या कोई भी नहीं, वो सब के बीच में रहते हुए भी जो हमारी खुशी और नशा है वो ऐसा कायम रहे कि समस्या अगर आती भी है, आए और समाधान होकर के चली जाए। तो प्रैक्टिकल बाबा के प्रैक्टिकल एक्टिविटी से ये लगता था, ऐसा खुशी खग्गियां मार। और क्या बाबा कहते थे, हाँ, साथ में
बाबा हमेशा ये कहा करते थे कि बच्चे, अब जो है हम सब का यही लक्ष्य रहना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग जब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम सबका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है हमारा? सबका पुरुषार्थ उस एक क्षण के लिए हो रहा है जब हमारा आत्मा इस शरीर से निकलेगी। क्योंकि गायन है अंत मते सो गति का गायन। तो उस अंत मति में हमारी ऐसी स्थिति हो कि और कोई भी याद ना आए, और उस अंत में जो हमारी मति होगी, जो स्थिति होगी, वैसी ही हमारी गति होगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे कि अंत मते सो गति के लिए सदा काल की जो बात आजकल भी बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ हम बच्चों को अभी से करना है कि अंत में हमारी ऐसी स्थिति रहे। तो क्या करना है? हम देखते थे जब 1961-62 में 63 में जब आते थे, बाबा बैठते थे, टाइम देते थे, झोपड़ी में बाबा से मिलते थे, या बाबा के कमरे में या हिस्ट्री हॉल में अगर बड़ी पार्टी होती थी, बाबा एक एक से मिलके टाइम देते थे, पूछते थे क्या सर्विस है, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन धीरे 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 जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ होते जा रहे थे ना, और प्रकृति जीत, दोनों प्रकृति, अपना ह्यूमन नेचर और बाहर के तत्वों से बना ये शरीर का इसका शुद्धिकरण, उतना उतना बाबा थोड़ा न्यारे होते जा रहे थे। और बाबा से जब हम लोग जाते थे मिलने, विशेष करके 1968 में और 69 में जनवरी में, बस जो भी जाते थे, बस बाबा को सर्विस समाचार थोड़ा सा सुनाया, 2-1 लाइन, बाबा कहते थे हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो शुरू ही किया है। नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो जो समेटने की शक्ति वो प्रत्यक्ष बाबा से देखने में आ रही थी। और बाबा तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, क्योंकि बाबा ही एक आत्मा जो कि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है। इसलिए अब हमें भी अपने में ये चेक करते रहना है कि क्या मैं भी बुद्धि से समेटता जा रहा हूं सब चीजों को। रहना तो परिवार में है, कार्य धंधा भी करना है, लेकिन बाबा का भी कितना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा यज्ञ, इतने सारे बच्चे, सबको बाबा मिलता था, प्यार करता था, लेकिन बुद्धि से बाबा समेटता जा रहा था। बस अभी हम सब बच्चों को भी अपने अंदर ये चेक करते चलना है कि चारों तरफ बुद्धि जहां पर भी फैली हुई होगी, अंत समय वो ही याद आएगा। आसानी से प्राण तन से नहीं निकल सकेंगे। बार बार वही बात याद आएगी, वही व्यक्ति याद आएगा, वही संबंध याद आएंगे, और फिर ये बहुत संभावना है कि वहीं पर ही जाकर के पुनर्जन्म हो जाए। इसीलिए बाबा कहता है अब समेटते जाओ, जिससे अंत में ना कहीं पर भी और बुद्धि ना अटके। और ये प्रैक्टिकल बाबा का देखने में आता था। और साथ में बाबा का क्या देखने में आता था, इसमें बाबा के पास हम लोग बैठते थे, और कितनी बार ऐसा होता था, भाई पार्टी में आए मिलने के लिए, और बाबा बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और पार्टी आई, बस बाबा बैठे हैं, आंख खुली भी हुई है, और टीचर जाती थी और बोलते थे बाबा बाबा, बुलाते थे तो कई बार बाबा को जैसे एक झटका सा, जर्क सा लगता है, बच्ची कुछ कहा। फिर देखते थे कि बाबा स्थूल रीति से शरीर में, भले शरीर यहां है लेकिन बुद्धि से बाबा ऊपर होता था, और जब बाबा को बुलाते थे, कहते थे, तो बाबा जैसे ऊपर से नीचे आने का बाबा को पुरुषार्थ करना पड़ता था। फिर बाबा मिलते थे, पार्टियों से बात वगैरह की, और फिर बाबा एकदम इस देहभान से न्यारे हो जाते थे। तो अब हम भी ये चेक करते चलें
अपने अंदर कि मुझे ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ करना पड़ता है या नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि बाबा को धीरे धीरे देखा, बाबा ऊपर बुद्धि से ऊपर रहते थे, लेकिन नीचे आए, मिले, कारोबार किया, फिर बाबा ऊपर चले जाते थे। और हम सब का यह अनुभव है कि हमें नीचे से ऊपर जाने का और बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आए, क्लास में बैठे, लाल बत्ती जली, रिकॉर्ड भी बजा, फिर धीरे 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 योग की स्थिति जमती है, हम ऊपर जाते हैं और बस जैसे ही सफेद बत्ती हुई फिर भी तुरंत नीचे होते हैं। तो अब इस प्रोसीजर को रिवर्स करना है, इसको कि बस देह से हम न्यारे होके ऊपर चले जाएं और ऊपर से नीचे आने के लिए जैसे हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़े। ये बाबा में अंतिम 1-1.5 साल में बहुत देखा। बस बाबा हैं, लेकिन इस शरीर में होते हुए भी जैसे नहीं है, न्यारे फरिश्ता स्वरूप चलते थे बाबा, ऐसा हल्के हल्के, बस फरिश्ते की तरह। जब बाबा से मिलते थे, बिल्कुल बाबा का शरीर भी एकदम लाइट रुई की तरह, इतना सॉफ्ट, और बिल्कुल जैसे बाबा इस देह में है ही नहीं, देह से न्यारे। और बाबा में क्या देखा, क्योंकि जितना जितना ये कर्मातीत अवस्था के लक्षण भी हमारी बुद्धि में होंगे, उतना उतना हम भी इन्हें धारण करके जो बाबा आज चाहता है वो ही हम भी हासिल कर सकते हैं, और तब बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो बाबा के पास जब जाते थे तो कितनी बार हमने देखा, विशेष करके अंतिम कुछ महीने में क्या देखा कि बाबा से जाते थे कि बाबा से हम ये पूछेंगे, ये बात पूछेंगे, सेवा की बातें होती थी। तो बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने जरा दृष्टि दी, और दृष्टि दे के बाबा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब बाबा प्रश्न भी बता देते थे, मन में जो बात है, और उसका उत्तर भी दे देते थे। बड़ा ही आश्चर्य लगता था, जैसे थॉट रीडर टाइप होता है ना, बस मन में जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जो अनेकों बार ऐसा हुआ। तो हमारी बड़ी दीदी मनमोहनी जी होते थे, जिनके यादगार में मनमोहनी कॉम्प्लेक्स बना है ना पीछे। तो दीदी से एक बार हमने पूछा कि दीदी ये कैसे होता है कि बस बाबा के सम्मुख जाते हैं, हम सोचते हैं हम ये पूछेंगे, और बाबा पहले ही बता देता है कि बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा दीदी ने सिंपल बताया कि देखो, जब आत्मा जितना जितना कर्मातीत अवस्था के नजदीक होती चली जाती है, तो क्या होता है, उसकी अपने संकल्पों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय होती चली जाती है। संकल्प भी अपने आप नहीं चलते, जैसे जो संकल्प सिद्ध होने वाला होता है वो ही संकल्प चलेगा। और इस कारण से चूंकि उसके अपने संकल्प नहीं होते ना, इसलिए वो दूसरे के संकल्पों को बड़ी सहज रीति से पढ़ सकता है, जान सकता है, और उनको पूरा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पानी होता है ना, अगर पानी स्वच्छ है, निर्मल है, कुछ उसमें लहरें नहीं हैं, तो हमें अपना प्रतिबिंब भी बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर लहरें हैं तो उसमें अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हमारे अपने मन के संकल्पों की लहरें नहीं हैं, तो दूसरा कोई भी आता है ना, उससे उसका स्पष्ट चेहरा, यानी कि संकल्पों का चेहरा हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं, उसके मन में क्या संकल्प चल रहा है, और फिर उसकी उस मनोकामना को हम पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि अंत समय अभी यही पार्ट चलेगा, जैसे बाबा ने कहा मंशा सेवा का अंत समय ये पार्ट चलेगा, वाचा का भी समय नहीं होगा, कुछ भी नहीं,
आत्माएं आएंगी। बाबा ने कहा है अंत समय में त्राही त्राही मचेगी। ऐसा आपका चेहरे में भाव हो, रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की अनुभूति करके जाए। दुख से भरपूर आत्मा आए, लेकिन सब दुख छोड़ के सुख का अनुभव करती हुई जाए। और यह पार्ट अब आप बच्चों के द्वारा होना है। इसीलिए बाबा चाहता है अभी हम बच्चों को कि हम अपने संकल्पों के ऊपर, वृत्ति के ऊपर, विचारों के ऊपर इतनी विजय प्राप्त कर लें कि दूसरे के संकल्पों को पढ़कर तभी तो हम उनकी मनोकामना को पूर्ण कर सकेंगे। अगर हमारे अपने विचार चल रहे होंगे और दूसरा मन में कोई विचार लेके आया तो मेरे अपने विचार उससे मिक्स हो जाएंगे, तो हम उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर ही नहीं सकते। इसका बड़ा अच्छा हमें अनुभव है, जो ऐसा बहन जी बता रहे थे 17 और 18 जनवरी को जब बाबा की कर्मातीत अवस्था हुई तो हम मधुबन में ही थे और बाबा के साथ साथ थे। 1969 की बात है। थे तो हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे। वहां पर इंजीनियरिंग पास करने के बाद 67 में और वहां गए थे। लेकिन कैसे बाबा ने ना बस अंत समय अपने पास बुला लिया और 2 दिन, अंतिम 2 दिन बाबा के साथ साथ थे। तो 69 जनवरी, 18 जनवरी का दिन, उस दिन सुबह सुबह बाबा क्लास में आए और क्लास में आके बस बाबा ने योग कराया। पहले हमेशा ही बाबा आते थे, पहले योग कराते थे। तो योग करा के तब हमारे अपने गीत तो बने हुए नहीं थे, रिकॉर्ड होता था जो बाहर के अच्छे अच्छे गीत होते थे, जैसा आप सबने सुना भी होगा, कोई जाग सजनिया जाग, या इस प्रकार से कोई भी अच्छे गीत होते थे। 1-2 लाइन बजती थी, फिर बाबा ऐसे इशारा करते थे गले से, और हमारे चंद्रहास दादा जो हैं वो उस समय ग्रामोफोन वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह बजाते थे। वो बंद हो जाता था, फिर लाल लाइट का भी सफेद लाइट हो जाती थी, और फिर सब तैयार हो जाते थे डायरी पेन लेके, और फिर बाबा की मुरली चलती थी। तो उस दिन भी 18 जनवरी को भी बस पहले योग हुआ, फिर बाबा का जैसे इशारा हुआ और हम सब डायरी पेन लेके तैयार हुए, लेकिन फिर बाबा योग कराने लगे। फिर कुछ मिनटों तक और योग कराने के बाद फिर हम लोगों को लगा कि अब बाबा मुरली चलाएंगे, डायरी पेन तैयारी की, लेकिन फिर बाबा ने योग ही कराया। और 18 जनवरी का ही दिन एक ऐसा दिन था जब बाबा ने पूरा योग ही कराया, और उस दिन फिर बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा उठ के चले गए। तो उस दिन बाबा ने मुरली नहीं चलाई। 18 जनवरी की सुबह थोड़ा बच्चों को संकल्प भी हुआ कि बाबा की आज मुरली नहीं चली, लेकिन कोई बात नहीं, बस बाबा बच्चों ने सोचा आज बाबा ने इतना शक्ति तो भरी, योग कराया, इतनी देर तक एक एक बच्चे को बाबा दृष्टि देते रहे, योग कराते रहे। उसके बाद सारा दिन भर बाबा ने कार्य व्यवहार किया, और रोज रात को मुरली चलती है 9 बजे, रात्रि क्लास होती है। लेकिन उस दिन बाबा ने 8, पौने 8 बजे ही जमुना प्रसाद भैया उन्हें बुला के बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, बस सबको इन्फॉर्म कर दो। तो पहले हिस्ट्री हॉल के बाहर जैसे स्कूल में घंटा बजाते हैं ना, तो वो उसने बजाया, तब वो हुआ करता था उस समय। सब इकट्ठे हुए तो बताया आज बाबा क्लास अभी जल्दी कराएंगे। सब आ गए क्लास में भोजन आदि करके, और बाबा भी उस दिन जल्दी क्लास में आए। और उस दिन बाबा की जो मुरली चली ना, तो वैसे तो बाबा, सर्दी का मौसम था जनवरी का, बाबा की तबीयत भी थोड़ी खांसी वगैरह होती थी, हाँ, लेकिन
उस दिन की आप मुरली देखो तो बाबा को एक बार भी खांसी भी नहीं आई, और इतनी फ्लॉलेस मुरली, इतनी शक्तिशाली मुरली चली लगातार कि उसी के ही अधिकतर महावाक्य हमारे शांति स्तंभ पर लिखे हुए हैं कि कैसे बच्चे आबू, हाँ, सब तीर्थों में महान तीर्थ है, विश्व में भारत सबसे श्रेष्ठ खंड है और भारत में भी आबू, वो बताना, और जो भी उसके अंदर महावाक्य लिखे हुए हैं अधिकतर उस मुरली से ही लिए हुए हैं। तो जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है आत्मा की, तो धीरे धीरे तो शरीर का जो भोगना है, उस भोगना के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। योग बल जो है, जो शरीर की भोगनाएं हैं, और इसलिए बाबा को उस अंतिम मुरली में एक बार भी नहीं खांसी आई। तो हमें भी धीरे धीरे ये कि भोगना अगर हो रही है शरीर की, क्योंकि ये पेपर अंतिम पेपर है, कड़ा पेपर है, तो इससे बिल्कुल घबराए नहीं। बाबा को भी कई बार इतनी खांसी आती थी, खांसते खांसते आंखों से भी कभी कभी पानी आ जाता था, और हम लोगों को, लेकिन बाबा का अगले क्षण ही वही मुस्कुराता चेहरा। देखो बच्चे, ये आती है ना खांसी, मैं कई बार शिव बाबा को बोलता हूं, बाबा आपने मेरे तन का आधार लिया है तो कम से कम थोड़ा तो मेरा कंसेशन कर दो, जरा इस खांसी को कम कर दो। हाँ, तो बाबा क्या बोलता था? शिव बाबा बोलता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे कर्म भोग हैं, वो तुम जानो, और तुम्हें ही वो चुकतू करने हैं, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं होगा। क्योंकि तुमसे मैं कंसेशन करूं तो मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, सबको कहां कहां कंसेशन करूंगा। तो देखो बाबा कितना निर्माण सब होते हुए भी बाबा कहता था, देखो जो कर्म भोगना है, जो कर्म किए हैं उसका वो तो चुकतू करना ही है। तो इतना स्पोर्टिंगली, इस रीति से हमें शरीर के कर्म भोगों को लेना चाहिए कि वो भोगना कोई दुख की अनुभूति ना कराए, हमारे चेहरे से भी रिफ्लेक्शन ना हो, ना हमारी वाणी से हो, किसी से कि हम में कोई दुख की लहर है। वो प्रत्यक्ष बाबा को देखने में बाबा के मुख से आती थी। तो एक ये देखते चले कि ये बस अंतिम बार, अब ये शरीर के कर्म भोग विदाई लेने के लिए आ रहे हैं, और जैसे दिया होता है, दीपक बुझने से पहले बहुत तेजी से टिमटिमाता है कहते हैं, फिर बुझ जाता है। ऐसे ये जो शारीरिक भोगनाएं है ना, ये 21 जन्म के लिए छुट्टी ले रही हैं। सतयुग त्रेता में तो ये भोगनाएं दुख की होंगी नहीं, इसीलिए वही खुशी और नशे में रहना चाहिए कि अब तेजी से अगर निकल रही है तो ये 21 जन्मों के लिए हमसे विदाई लेने के लिए आई हैं, छुट्टी लेने के लिए आई हैं। तो बाबा इस तरीके से, और कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल बाबा के चेहरे से ये दिखा करता था। और साथ में क्या, इसके साथ साथ तो बाबा ने उस दिन जब चलाई, मुरली चला रहे थे बाबा, हम भी सामने ही बैठे हुए थे, 18 जनवरी का दिन, और बस अभी भी जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, तो भले बाबा मुरली चलाते हैं, सबको टोली भी मिलती है, फिर भी हम सबके मन में एक सूक्ष्म इच्छा रहती है। कौन सी सूक्ष्म इच्छा? कि चलो मुझे भी अगर स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, पर्सनल होती है ना सूक्ष्म इच्छा। तो ऐसे ही जब साकार में भी बाबा थे ना, तो हम बच्चों को, तब इतने ज्यादा तो बच्चे होते नहीं थे, कम होते थे, तो ये होती थी भले बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो अपनी सूक्ष्म इच्छा कोई होती थी बाबा से मिलन मनाने की, कोई बात। तो मुरली सुनते सुनते हमारे मन में भी आया कि बाबा कुछ व्यक्तिगत हमारे लिए बोले, कोई बात बोले जिससे हमारा पुरुषार्थ और बड़ा हो जाए। तो देखो वो तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा ब्रह्मा बाबा, जैसे ही मन में संकल्प आया तुरंत बाबा ने संकल्प को कैच किया, और तुरंत ही बाबा ने मुरली में नाम लेकर के बस बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारे,
जो हमारे जीवन के लिए जैसे हमेशा के लिए गाइडलाइन बन गए। कर्मातीत अवस्था की आत्मा का यही लक्षण है कि उसके सम्मुख जो आत्मा आएगी, जो भी इच्छा, शुभ इच्छा लेकर के आएगी, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव करेगी। तो इस रीति से हम सबको भी कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा हमारा लक्ष्य है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बन गए। अब बाबा कहता है बिल्कुल बाबा ने जो हासिल किया हमें भी वो हासिल करना है। तो हमारा मन के उस संकल्पों के ऊपर भी हम भी इतनी विजय प्राप्त करते चलें कि अंत समय जो भी आत्माएं आए वो आत्माएं अपने संकल्प सिद्धि का अनुभव करते चले। तो ये समय चल ही रहा है संकल्प सिद्धि का। तो इसीलिए इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि हमें ये देखते चलना है संकल्प सिद्धि में कि कभी भी कोई कमजोर और नेगेटिव संकल्प हमारे मन में ना आए। कई बार बाबा भी कहते हैं ना, ये हाथ जो खड़ा कर रहे हो ये देखकर हाथ खड़ा कर रहे हो या मन का हाथ खड़ा कर रहे हैं, कहते हैं ना बाबा। ऐसे ही बहने क्लास में जब होते हैं मुरली, भाई लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो हम लोग भी सब हाथ खड़ा करते हैं। भाई ना करेंगे तो बहन कहेंगी हाँ भाई क्या है, कोई दाल में काला है क्या, क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो देख के हाथ तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन अंदर में बस ये होता है जिनके की कमजोर अगर कोई संकल्प होंगे, भाई ये तो माला का मणका या विजयी रतन जो बहनें कह रही है लक्ष्मी नारायण, ये तो ये समर्पित बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, पुराने पुराने भाई हैं बहनें हैं, वो बनेंगे। मैं गृहस्थी में रहने वाला या रहने वाली, हम कैसे बनेंगे। बस जरा भी ये संकल्प आया, बस ये समझो अगर मन में संकल्प आया और ये समय चल रहा है संकल्प सिद्धि का, और वो भगवान तक संकल्प पहुंचा और भगवान ने कहा तथास्तु, क्या हुआ, किसका नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए अभी एक बात ये देखते चलने की है, क्योंकि पुराने जमाने से हम लोग ये देखते चले आ रहे हैं, किसी को भक्त को जो इच्छा होती थी तो भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान दर्शन देते थे, भक्त तपस्या करते थे और भगवान पूछते थे क्या इच्छा है, भक्त कहता था और भगवान के मुंह से एक ही शब्द निकलता था, क्या, तथास्तु, और भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। तो बस अब ये देखते चलना है कि मेरे अंदर किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव संकल्प, कमजोर संकल्प किसी के लिए, परिस्थिति, व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल ना है। और वो उस पर अगर हमने धीरे विजय प्राप्त कर ली ना, तो हमारा विजय माला में आना बिल्कुल निश्चित है। इस कारण से हम ये देखते चलें अपने अंदर एक ये बात, क्योंकि ये संकल्प चल ही रहा है समय संकल्प सिद्धि का, और भगवान से हमारा ये अधिकार से हम बाबा से बात करें। भगवान दूर की चीज है ऐसा नजर ना आए बाबा, इसीलिए बाबा कहते हैं चलो योग करें और अपने संकल्पों में दृढ़ता लाएं। बात हो रही थी कि किस प्रकार बाबा ने अपने को अभ्यास कर करके ना एक तो आत्मिक रूप में स्थित किया, और दूसरी डायरी में क्या लिखा हुआ है बाबा का, 2 डायरी हैं यहां पर, जो बाबा ने कई बार मुरली में भी बोला, वो सूक्ष्म और चीज है। वो बाबा ने कहा कि अपने मन, बुद्धि और संस्कारों की दरबार लगाओ। कई बार बाबा ने कहा है ना, तो उसमें बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं, क्या बातें की हैं वो वर्णन लिखा हुआ है। बाबा ने मन से बात की कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है,
लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, तू शक्तिशाली हो गया मन, और तू जिधर कहता रहा मैं भी उधर तेरे पीछे पीछे भटकता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे नहीं भटकूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा मन से ये बात करके और आत्मा की स्वस्थिति में अपने को स्थित हो करके ये मन को ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसी बाबा बुद्धि को ऑर्डर कर रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर बना दिया। लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर अब नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वमान में, स्वशक्ति में स्थित हो गया। तो हम भी अपने को देखें कि ऐसा तो नहीं कि मन, जैसे भक्ति में भी कह देते क्या करें मन बहुत चंचल है, भाग जाता है। हम लोग भी भाई चाहते नहीं, लेकिन कभी मन कहीं चला जाता है, भले विकारों की तरफ चाहे न जाए, लेकिन अगर दूसरी जगह भी चला गया मन, उतने समय तो बाबा को अगर याद नहीं कर सके तो विक्रम तो विनाश नहीं होंगे। बैठे हैं याद करने बाबा को, और अगर सेवा की कोई बात याद आ रही है तो ये भी यथार्थ नहीं, मन हमारे कहने पर तो नहीं चला। तो बाबा ने उस डायरी में लिख लिख करके पक्का किया कि हे मन, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो इस रीति से मैं भी अपने को ये देखूं, क्या मैंने भी इतनी अपनी स्वस्थिति इतना पक्का किया है कि भाई एक तो मैं आत्मा हूं और दूसरा मन बुद्धि संस्कारों की बाबा जो कहता है रोज दरबार लगाओ, रोज उनसे बातें करो एकांत में। तो इसलिए कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि का विकास एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। संगठन में रहेंगे तो चरित्र का विकास, क्योंकि व्यक्ति जो है ना संगठन में रहेगा तो उसका ध्यान रहता है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो ग्लानि हो। तो इस कारण से चरित्र का विकास संगठन में, लेकिन बुद्धि का विकास एकांत में। तो हमें थोड़ा समय निकाल करके एकांत का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और इसीलिए बाबा कहता है, कई मुरलियों में बार बार आता है, विचार सागर मंथन करो। एकांत होगा तो ही हम विचार सागर मंथन करते चलेंगे। और इसके लिए एक बात और है, जो बाबा ने परिवार की बात पूरी मुरली चलाई ना, तो इससे ही लगता हुआ एक संदेश मुझे याद आ रहा है, जो कुछ वर्ष पहले गुलजार दादी जी ने एक संदेश सुनाया था। आप सबने भी सुना हुआ होगा शायद, कई वर्ष पहले की बात है कि एक बार दादी जब ध्यान में गई ना, तो बाबा ने सामने बच्चे दिखाए बीकेस, और 2 लाइन में वो बच्चे खड़े हुए थे, सारे ही श्वेत वस्त्रधारी, हर एक के बैच लगा हुआ, और लेकिन लाइनें 2 थी। और एक लाइन में जो बच्चे थे वो, उनके चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट और बस बहुत खुशनुमा नजर आ रहे थे। और दूसरी लाइन में जो बच्चे थे वो भी बीके, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची देख रही हो ये 2 लाइन कैसे हो गई? कि बाबा आप ही बताओ। तो बाबा ने बताया कि देखो, ज्ञान सुनाने वाला बाप एक ही ज्ञान एक ही समय पर बाबा सुनाते हैं, लेकिन फिर भी 2 लाइन बच्चों की हो गई। एक लाइन है ना, जो ये है मेरे प्राप्ति स्वरूप बच्चे, जिन्होंने प्राप्ति की, उसकी झलक उनके चेहरे पर दिख रही है, वो नशा, खुशी। और दूसरे जो बच्चे हैं ये जैसे पश्चाताप स्वरूप हो गए।
फिर बाबा ने पूछा ये 2 लाइन कैसे हो गई, जो एक ही समय एक ही ज्ञान, रोज ये भी ज्ञान सुनते हैं, क्लास में आते हैं, योग लगाते हैं। फिर बाबा ने एक बड़ी गुह्य रहस्य बताया, हम सब जानते भी हैं कि देखो बच्चे, ये जो पहली लाइन वाले बच्चे हैं ना, इन्होंने सदा अपने को और बाप को देखा कि मुझे बाप समान बनना है, अपने को देखा। और ये जो दूसरी लाइन वाले बच्चे हैं, ये सदा दूसरों को देखते रहे कि अरे वो इतना 20 साल पुराना, उसमें भी ये कमजोरी है, अगर मेरे में भी हुई तो क्या हुई, वो ऐसा करती है, अगर मेरे द्वारा भी ये हो गया तो क्या हुआ। तो वो जो दूसरों को देखते रहे, वो दूसरी लाइन में आ गए, पश्चाताप स्वरूप की लाइन में आ गए। और जिन्होंने सिर्फ अपने को देखा, नहीं जो करेगा सो पाएगा और मुझे बस बनना है बाप समान, तो उन्होंने अपने को देखा। जो बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि हम बच्चों की पास की नजर और दूर की नजर, याद है ना, दूर की नजर हमारी तेज हो गई है, पास की नजर उतनी तेज नहीं है, तो हमें अपनी कमी कमजोरी दिखाई नहीं देती उतनी, दूसरे की कमी कमजोरियां तुरंत दिखाई दे जाती हैं। तो फिर बाबा ने उसमें बोला, दिखाया फिर दृश्य, बच्चे कुछ दूसरी लाइन से पहली लाइन में जा रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो अभी भी समय है, इस दूसरी लाइन से पहली लाइन में प्राप्ति स्वरूप होने का, खुशी में नशे में टिकने का समय, बस दूसरे को देखना बंद कर दो। उसमें भी अपनी कमी है, अपनी कमजोरी, उसे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पुराने संस्कारों वश वो अपनी कमी कमजोरियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। इसीलिए बाबा ने कहा सदैव ये देखते चलो मुझे बनना है। तो एक बाबा ने ये बात बताई, और साथ साथ बाबा ने क्या कहा, क्योंकि जब भी कोई होते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि जो कोई भी होता है, भगवान को, बाप को अपना बना लो। ये नहीं कि मतलब कोई दूर का, भक्ति मार्ग में भी देखो भगवान के लिए ना कितना गायन है, जिन्होंने बाप को अपना बना लिया उन्होंने सब कुछ पा लिया। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। तो थे बहुत समाज में, लेकिन गोप गोपियों ने पहचान के भक्ति मार्ग में तो कृष्ण भले बोल दिया है, उसको अपना बना लिया, तो उनसे अतीन्द्रिय सुख की, खुशी की, आनंद की प्राप्ति हो गई। भक्ति मार्ग में भी उदाहरण मिलता है ना, क्या उदाहरण मिलता है कृष्ण का, हाँ, भगवान से मदद लेने का भी अधिकार होना चाहिए। अधिकार से, जो बाबा ने पिछले कुछ मुरलियों में बोल रहे हैं ना लगातार 1-2 साल से, क्या बाबा आओ, बाबा मेरा बाबा, बाबा आपको ये करना है, अधिकार से हम बोले बाबा इसमें, और आप अनुभव करेंगे। हमारा तो व्यक्तिगत अनुभव है, कभी कोई ऐसी समस्या आती है, अधिकार से बाबा आपको ये करना है, आओ बाबा, तो बाबा आके हाजिर हो जाता है। यानी बाबा ऐसे मदद करता है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा, बस वो समस्या का निदान हो जाता है, समाधान हो जाता है। जो भी भक्ति मार्ग में भी कहा है ना उसका, लेकिन मदद का अधिकार चाहिए। वो एक कहानी आती है ना, एक बार कृष्ण जी की उंगली कट गई, हाँ, भक्ति मार्ग में आती है, तो थोड़ा खून निकलने लगा, कट गई। तो और जो थे, सुभद्रा थी, रुक्मणी थी, और सब ना दौड़े, अरे भाई कपड़ा लाओ, बांधो बांधो है उसे देखने के लिए। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, फट से अपना साड़ी का किनारा फाड़ा और बांध दिया। तो उस समय जो महावाक्य निकले, जो बोला, वो तो कृष्ण ही बोलते हैं कि हे द्रौपदी, ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इससे तुमने जो बांध लिया है, एक एक धागे की ना, समय पर जब तुम्हें आवश्यकता होगी, एक एक धागा एक एक साड़ी का रूप धारण कर लेगा जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी। और हम सब जानते हैं कैसे भाई उसका चीर हरण हो रहा था, तो कैसे रक्षण हुआ।
तो देखो, जहां पर बीज बोया हुआ होगा, एक धागे की ही तो साड़ी बनी। नथिंग से, कोई भी चीज से कुछ भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ भी होता है, छोटा बीज होता है, लेकिन होता तो है ना, छोटे बीज से ही वृक्ष निकलता है। ऐसे भगवान को हम अधिकार से अपना बनाए। बाबा आपको ये करना है, बाबा के सामने दिल खोल करके ना, अपनी कोई समस्या स्थूल हो या कोई सूक्ष्म संस्कार हो, हमें ज्ञान में चलते हुए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन कोई संस्कार हम महसूस कर रहे हैं कि बाबा और सब तो ठीक, लेकिन ये संस्कार मेरा अभी तक है, गया नहीं है। बाबा आपको ही ये करना है। बाबा के सामने अगर हम वर्णन करके, तो बाबा बंधा हुआ है हमारी हर कमी और कमजोरी को दूर करने के लिए। तो बस ये समय जो इतिहास लिखा जा रहा है यज्ञ का, हाँ, यही इतिहास कल्प कल्प का है। इस इतिहास में हम अपना नाम लिखा ले। वो कहानी आपने सुनी होगी ना, एक चिड़िया की कहानी है। एक बार जंगल में बहुत आग लग गई, तो चारों तरफ सब लोग दौड़े, भाई बाल्टी लाओ, पानी लाओ, आग बुझाने के लिए। तो एक छोटी सी चिड़िया थी। अब हम लोग जस्ट लास्ट, ये छोटी चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में पानी भर के 1-2 बूंद आती थी और पानी के पास छोड़ देती थी, आग के पास। फिर गई, पानी की 1-2 बूंद पकड़ी, फिर आग के पास छोड़ देती थी। तो किसी ने पूछा, भाई तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा बड़े नशे से कि मैं आग बुझा रही हूं। तो पूछने वाले ने बड़े कटाक्ष से भी पूछा, क्या तुम समझती हो कि इससे आग बुझ जाएगी? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं कि यह आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, न कि सिर्फ देखने वालों की लिस्ट में। बस अभी वही समय चल रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, और हम सब का नाम भगवान के सहयोगियों की उन लिस्ट में आ जाए, जो भगवान को पूरी तरीके से, जिन्होंने अपना तन मन धन समय संबंध सब अर्पण करके उस लिस्ट में हम आ जाए, जो कल्प कल्पांतर के लिए हमारी प्राप्ति अटल और अटूट हो जाए। इन्हीं के साथ आप सबने शांतिपूर्वक सुना। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।